नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसा कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के एक गवर्नमेंट कंपनी है और साथ ही साथ जितने सारे रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनीज है तो उसी से बिलोंग करने वाला इस कंपनी है। तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में लीडर्स बहुत सारे हैं, जैसे डीएलएफ हो गया, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे ओबेरॉय रियलिटी हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लोधा ग्रुप, माइक्रोटेक डेवलपर, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक छोटा कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है। छोटा क्यों बता रहा हूँ? अराउंड 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं इस कंपनी। तो छोटा इसीलिए बता रहा हूँ, कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस बात को आपको जरूर पहले ऑब्जर्व करना होगा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब सर्विसेज। मैं गवर्नमेंट कंपनी को सर्विसेज के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अर्निंग में नहीं होता, मतलब प्रॉफिट में नहीं होता। वो प्रॉफिट तो करते हैं मगर उसका फोकस प्रॉफिट को बढ़ाना, इस तरीके से फोकस वो नहीं रखते। वो प्रॉफिट तो करते हैं मगर इतना ज्यादा कर्जा ले लेते हैं, उस प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा हो सकते थे अगर कंपनी मतलब गवर्नमेंट ज्यादातर कर्जा नहीं लेते। तो देखा जाए तो कंपनी का सर्विस देना मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर को, साथ ही साथ इस देशवासी को सर्विसेज देना उसका काम होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको हमेशा दिखेगा। स्टॉक अच्छा खासा नहीं भागते हैं कंपनी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी। तो क्या फिलहाल कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो आज इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा, डिटेल्स में कुछ डेटा दिखाऊंगा, साथ ही साथ कौन सा वो लेवल है जिस लेवल से आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में होगा। आपको मैं इस कंपनी के ऊपर एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न देखकर आपको क्या लग रहा होगा? तो यहाँ पे हाल ही जो मतलब फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे चल रहा है? देखिए, वो चल रहा है यहाँ पे मतलब 30 रुपीज में चल रहा है, अराउंड 30 रुपीज में चल रहा है। तो 30 रुपीज में चलने वाला कंपनी पहले का 30 रुपीज में था? बिल्कुल नहीं, अराउंड 1200 रुपीज में चलने वाला कंपनी था। तो आप कहेंगे सर 1200 रुपीज में डायरेक्ट 1200 रुपीज से डायरेक्ट 30 ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने बीच में स्प्लिट एंड डिविडेंड भी दिया था, इसलिए कंपनी का स्प्लिट कर दिया गया था। मतलब कंपनी 1200 से डायरेक्ट 200 में आ गया था, सॉरी 1000 से 200 में आ गया था। अराउंड देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस है वो अराउंड 1:, मतलब 10:1 रेशियो का स्प्लिट भी किया गया था, शायद बोनस भी दिया गया था। चलो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद कंपनी फिर से रीबैक नहीं कर पाया, कंटिन्यूअसली गिरते गए। तो अभी कंपनी सिर्फ 52 वीक लो में नहीं है, लाइफ टाइम लो में कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस बात को मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, मतलब आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर इतना जानकारी देने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो क्या मैं निवेश करूं? तो चलो मैं कंपनी के बारे में डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूं। तो एनबीसीसी जो है वो दिखा जाए तो एक नेशनल बिल्डिंग, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है। मतलब इसका नाम में ही पता चल जाता है कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पड़े हुए हैं। तो इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट है। आप देख सकते हैं कंपनी सैनिटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर काम करते हैं और इसका ओनर सब कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जितने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के शायद रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जितने सारे घर दिया जाता है और जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया जाता है वो इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड है, मैं जरूर कहूँगा कंपनी देखा जाए तो उतना खास नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी 1660 से कंपनी स्टार्ट होता है। अराउंड आप कह सकते हैं कंपनी अराउंड 62 ईयर्स पुराना है। तो कंपनी का टाइम पीरियड बहुत जबरदस्त है। कंपनी का जो सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब इस कंपनी के भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज है, कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन है, या मतलब उसके साथ आप देख सकते हैं कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान, यहाँ पे देखिए स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भी इसका सब्सिडरीज कंपनी है। मतलब कंपनी के अलग अलग सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसका 3-4 सब्सिडरीज कंपनी भी है। तो एक बार कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत बार बोल चुका हूँ
कि कंपनी के वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो फ्यूचर में चलेगा क्या नहीं चलेगा। देखिए, पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट खुद का जो बिजनेस है वो अभी तो चला के लेके जा रहा है, और उसके लिए अगर कंपनी में बिजनेस उतना नहीं मिले तो कंपनी के ऊपर कर्जा लेते जाएंगे, और कर्जा बढ़ते जाएंगे, और कंपनी का जो अर्निंग रेशियोज है वो घटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी ज़्यादातर रिस्की हो जाता है। तो फिर भी कंपनी मतलब ये जो कंपनी है वो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगा इसको ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर बंद हो जाता है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। तो देखिए, कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो देखा जाए तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के भी प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही है और रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर ही है। तो अभी इस कंपनी के तो चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दिया, कंपनी का बिजनेस भी आपको दिखा दिया। अभी जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने सारे रियलिटी और कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है उनमें से कंपनी बहुत छोटा है। अराउंड 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। फिर भी कंपनी का जो डिटेल से आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो 20.9 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट में जरूर लगेगा। तो मतलब सॉरी, वीक पॉइंट नहीं, अच्छा खासा लेवल में जरूर दिखेगा, क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एक एवरेज लेवल में जरूर है। कंपनी के जो सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी डेप फ्री है। मतलब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी ने कोई भी डेप नहीं लेकर रखा। अराउंड 0.05 करोड़ का, मतलब आप 50,000 का टोटल, सॉरी 5 लाख का टोटल डेप्थ आप बोल सकते हैं, बहुत कम डेप्थ है। तो इसलिए कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है 183 करोड़ का, क्योंकि देखिए सेल्स ज़्यादा होगा तो कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा, तो कंपनी का तो इनकम अच्छा होगा ही। तो कंपनी का हाथ में कैश भी अच्छा खासा है अराउंड 269 करोड़ का। और कंपनी का ईपीएस बहुत कम है। कंपनी अभी देखें तो 52 वीक लो में नहीं, लाइफ टाइम लो में नीचे काम कर रहा है। तो लाइफ टाइम लो के नीचे काम कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस किस बेसिस से हो रहा है। तो कंपनी की एक चीज मुझे अच्छी बात लगे, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, मगर कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ मतलब सेल्स का परसेंटेज देखे तो कंपनी का सेल्स हर साल में ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, कभी 1200 करोड़ का, कभी 400 करोड़ का, कभी 1000 करोड़ का, कभी 900 करोड़, कभी भी 1800 करोड़। इसका मतलब थोड़ा सा डाउन इस बेसिस से कंपनी सेल आउट कर रहा है। तो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस भी कभी कंट्रोल कर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कभी कभी नेगेटिव में गया, कभी कभी कम हो गया। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी साल भर की बात करूँ तो कंपनी का साल भर में भी कंपनी का सेम टू सेम रेशियोज देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर भी कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न पॉजिटिव में नहीं दिया। अराउंड 20%, 21%, 48% तक लॉसेस कंपनी आपको दे चुका है। प्रॉफिट कहाँ से देगा? कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, मगर उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ज्यादातर 5 साल 3 साल में नेगेटिव में है। हाँ, फिलहाल करंट सिनेरियो में शायद आपको प्रॉफिट दिखेगा, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड आप देखेंगे तो उतना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने नहीं किया। अभी देखना है कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में। जो कंपनी का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया वो है डिविडेंड। कंपनी आपको साल भर में एक बार करके डिविडेंड दे रहा है, और आप कहेंगे सर ओनली 14 सॉरी 0.14 पैसा, मतलब 14 पैसा लेकर मैं क्या करूँ? तो देखिए, लोग इस टाइप कंपनी के ऊपर करोड़ों इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन करोड़ों इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश करके रखे, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब 1 रुपया नहीं 10 पैसा भी आपको मिल जाए ना तो अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग है। उसके बाद एफआईएस के पास भी माल है, डीएस के पास भी माल है, और पब्लिक के पास तो जबरदस्त है। तो डीएस कौन है आप जरूर देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था में देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ज्यादातर माल उठाते रहते हैं, क्योंकि उसको फंडिंग का जरूरत होता है उस कंपनी चलाने के लिए। तो उसको फंडिंग का ईंधन देखा जाए तो आप
फ्लुएल आप बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देते हैं। और एफआई जो है उसमें आप कोई भी एक कंपनी 1% से भी ज़्यादा निवेश नहीं किया। तो आप देखेंगे कंपनी हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हो। अभी जो मेन पॉइंट में आना चाहता हूँ वो है कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट। तो देखिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं एक जरूर चीज कहूंगा, कंपनी आपको शायद यहाँ पे मतलब ग्रीन कलर में दिखे, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा। और रियलिटी इंडस्ट्री मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में मुझे देखा जाए तो कुछ एक दो कंपनी अच्छे लगते हैं, बाकी कंपनी मुझे टोटली मतलब उतना खास परफॉर्मेंस नहीं लगता है। तो फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। कोई भी जल्दबाजी करके कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना और कोई भी कंपनी से माल बेच देना, ये समझदारी का काम नहीं होते हैं। तो आप एक बार स्टडी करके उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स चेकआउट करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।